हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीएस। तो जीएस मतलब साइंस का। तो झारखंड साइंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, चलिए। आज का प्रैक्टिस होगा 22, जिससे पहले 21 कंप्लीट हो गया। तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। यही टाइप का जो पैटर्न रहेगा आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें से 20 एमसीक्यू विद पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। और ये आपका मेरा यूट्यूब चैनल है, जो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पढ़िए, क्योंकि इसमें झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित आपका सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते। यार झारखंड का अन्य किसी भी एग्जाम या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो तो साइंस का क्वेश्चन देखना है, तो आप ये वाला प्रैक्टिस से जरूर उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, सर्च लाइट या परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? तो बताना सर्च लाइट परावर्तक कौन सा दर्पण होता है। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ये पूछा गया है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कौन सा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। तो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए, तो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में आया तो अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है और मतलब कि उत्तल दर्पण क्या है, दोनों के बारे में जानते थे। देखिए, जिसका मतलब कि जैसे कि ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर ये अवतल दर्पण था। ऐसे करके थोड़ा लंबा करके बना दे रहे हैं। ये जो है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका क्या होता है अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, जिसका प्रवर्तक सतह क्या अंदर की ओर मुड़ा रहता है। ये वाला अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, ये वाला अवतल दर्पण। ठीक है, तो अंदर की ओर जिसका मुड़ा हुआ रहता था, अंदर की ओर, अंदर की ओर मुड़ा होता है, अंदर की ओर मुड़ा होता है। और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? इस तरह बनता है, ऐसा करके रहता है और ऐसा करके रहता है। ये वाला दर्पण जिसका मतलब बाहर की ओर मुड़ा रहता है, बस याद रखना, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, बाहर की ओर उभरा रहता है, और उभरा, तो उभरा हुआ रहता है। तो अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ रहता है अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा वो उत्तल दर्पण। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पानी को, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट। चलिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में यदि आप पानी को मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन है। तो कौन सा गैस निकलेगी? तो आपको क्लोरीन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्वेश्चन बेटा, न्यूजीलैंड लॉ के अनुसार अंतिम तत्व कौन सा? तो न्यूजीलैंड लॉ के अनुसार, आप ये आवाज सारणी से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आवाज सारणी से आपका क्वेश्चन फिक्स रहेगा और एक क्वेश्चन आएगी, सोडियम, थोरियम, प्लेटिनियम और गोल्ड। तो न्यूजीलैंड लॉ के अनुसार बताना अंतिम तत्व कौन सा है, फिर इसके बारे में जिक्र कर लेंगे। तो न्यूजीलैंड लॉ के अनुसार अंतिम तत्व बताइए आप लोग क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा थोरियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, थोरियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे कि आवर्त सारणी का जब जिक्र हुआ था, आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आवर्त सारणी के पहले बोल देगा, यदि बोलेगा जनक कौन है, तो आवर्त सारणी का जनक, तो आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी के जो मॉडर्न में अभी जनक है वर्तमान में, किसको माना जाता है? मेंडलीव को माना जाता था, मेंडलीव। तो मेंडलीव को माना जाता है आवर्त सारणी के जनक। आवर्त सारणी की संख्या कितना, यदि संख्या बोल देगा तो आवर्त सारणी में संख्या की संख्या कितना? तो 7 होती है, संख्या वो संख्या 7 होती है। उसके बाद समूह को बोलेगा, इसमें समूह कितने होते हैं? तो समूह बताइएगा 18 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूर याद रखिएगा। इसमें बोलेगा कुल तत्वों की संख्या, तो बोलेगा यदि कुल तत्व कितने होते हैं, तो कुल तत्व, तो तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या होता है 118। तो कुल तत्वों की संख्या 118 होता है, जिसमें से आवर्त सारणी में अकीर गैस से बोलेगा तो अकीर गैस कितने नंबर पर रहता है? तो अक्रिय गैस का श्रेणी बोलेगा तो अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस का श्रेणी कितने नंबर पे है? तो 18वें वाले समूह जो होते हैं उसमें अक्रिय गैस पाए जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए आवर्त सारणी के जब जिक्र हुआ तो इसलिए बता देते हैं। जिसमें से इसमें पूछ देगा कि सबसे ज्यादा मतलब पाने जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाने वाला, सबसे ज्यादा पाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा पाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। तो आर्गन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना हो गया। और उसके बाद और जैसे बोलेगा टोटल अक्रिय गैस कितना है, तो टोटल अक्रिय गैसों की संख्या अभी जस्ट बताया था, तो कितना है? 7 अक्रिय गैसों की संख्या है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद और कुछ बता देते हैं, जैसे कि इसमें हाँ सबसे हल्का धातु, तो सबसे हल्का धातु, तो सबसे हल्का, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? तो सबसे हल्की हल्की धातु हो जाएगी आपका लिथियम। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। और सबसे क्रियाशील आधातु बोलेगा, क्रियाशील आधातु, तो क्रियाशील के साथ आधातु होना चाहिए। तो आधातु कौन सी हो जाएगी? तो क्रियाशील के साथ आधातु हो जाएगा आपको फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, ठीक है।
और एक चलिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट अभी और आएगा आवर्त सारणी से, उससे फिर आएगा तो उसमें फिर कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है वो बताना है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। तो बताना प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। वोल्ट किसका एसआई मात्रक था, तो वो वोल्ट आपका विभव मापी का, तो ये ना विभव का, तो विभव का वोल्ट हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाएगा, एम्पियर आपका विद्युत धारा का, मतलब विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा का। वाट किसका हो जाएगा, वाट जो आपका शक्ति, ठीक है, तो वाट हो जाएगा शक्ति का। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि दर्पण में आपकी छवि परावर्तित छवि से आपसे छोटी है, तो यदि आपको दर्पण में यदि छवि बन रहा है तो आपकी छवि छोटी है, तो दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल, समतल से। तो छोटा प्रतिबिंब जो बनता है कौन सी दर्पण में बनता है, तो याद होगा आपका उत्तल दर्पण बनता है, तो ऑप्शन में भी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का क्या कारण था। जैसे कि साइड मिरर के इस्तेमाल में भी हम लोग उत्तल दर्पण, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के देखिए साइड में लगाया जाता है यही उड़न उत्तल दर्पण, तो इसी को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि वो जो भी कोई वस्तु गाड़ी आ रही है तो इसको छोटा सा में इसमें दिखाई दे, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को दुर्गंध आने का क्या कारण, तो खाने वाला पदार्थ है तो उसमें दुर्गंध आता है, क्यों आता है, किण्वन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, जलावर्धन के कारण, उपचयन के कारण। तो किस में आता है ये बताइए, तो आपका ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के संलेपन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो थायराइड ग्रंथि के संलेपन के लिए थायराइड कहाँ पे होता है, गले में होता है, तो कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम या पोटेशियम। तो गले में जो होता है तो उसको कमी करने के लिए आयोडीन नमक बोला जाता है ना, आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन को खाना चाहिए। क्वेश्चन में क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है बताइए, टैनिक पाउडर के लिए, क्लिनिक पाउडर के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, मीठा पाउडर के लिए। तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, चलिए, तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम क्या होगा, ये पूछा गया। तो क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या ये है, तो आपको बताना क्या होगा। पहला है 2 8 8 18, 2 8 18 8, 2 8 18 8 और 2 8 18 8। तो बताना इसको तोड़िएगा तो कैसे आएगा, एसपी उसको तोड़ने का तरीका है, तो इसको तोड़िएगा तो इसको जब तोड़िएगा तो पहले 2 टूटेगा, फिर 8 टूटेगा, इस तरह करके सीक्वेंस में टूटा, 2 8, फिर उसके बाद 8 के बाद फिर 18 टूटेगा, फिर 8 टूटेगा, तो ठीक है इस तरह 2 8 18। तो कहाँ पे है 2 8 18 8, तो ऑप्शन नंबर डी पे है। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मूल्य का खोज कौन है, तो जी को खोज कौन किया था, आइजैक न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, माइकल फ्राइडे ने, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो कौन खोज किया था आपको बताना है जल्दी से। तो खोज करने वाला कौन था, आइजैक न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइजैक न्यूटन। और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आप देखिएगा। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया लोहे को किस द्वारा संरक्षित किया जाता था, लोहे को किसके द्वारा संरक्षित करते हैं, तांबा के द्वारा, जस्ता के द्वारा, सोना के द्वारा, चांदी के द्वारा। तो किसके द्वारा हम लोग संरक्षित करने का काम करते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होता है जो। चलिए, तो लोहे को मतलब किसके, जस्ता के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी लोहे पे जस्ता के द्वारा हम क्या करते हैं उसको संरक्षण को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऊपर उठाए गए हथौड़ा का किस गति है, जैसे कि आप कोई हथौड़ा लिए हैं, हथौड़ा को हाथ से ऊपर उठाए तो इसमें कौन सी गति है ये पूछा गया। गतिज ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। तो उसमें कौन सी गति लगी हुई है, तो ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा में कौन सा आपका कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब हम आवर्त तालिका, देखिए आवर्त सारणी से फिर क्वेश्चन है नीचे की ओर आते हैं, तो देखिए आवर्त सारणी के हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो सेल की संख्या में क्या होगा, कमी होगी, बदलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, समान रहेगी। तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन है ये पूछा गया, आपको बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो क्या होगा उसका जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या बढ़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। अब आवर्त सारणी का जिक्र हुआ तो फिर तत्व टोटल तत्वों की संख्या कितने हैं, तो टोटल तत्व हो जाएगा 118, ठीक है 118, जिसमें से नेचुरल बोलेगा यार प्राकृतिक, तो नेचुरल, तो नेचुरल तत्वों की संख्या कितना है, तो नेचुरल है 94, और 94 में से कृत्रिम कितना है, तो कृत्रिम, तो नेचुरल हो गया 94 और कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया, तो ये है 24, ठीक है। अब इतना में से बोलेगा इसमें से धातु कितना है, तो धातु वाले तत्व की संख्या कितने हैं, तो धातु वाले तत्वों की संख्या 91 गो। अब फिर बोलेगा अधातु वाले तत्वों की संख्या, तो अधातु वाले तत्वों की संख्या बोलेगा 24 ठो, अधातु की संख्या 20 ठो। अब बोलेगा उप धातु, तो उप धातु वाले संख्या कितनी है, तो उप धातु की संख्या बताइएगा 7 गो। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि टोटल इतना हो गया, इसमें से एस ब्लॉक में कौन कौन सा धातु आया ये आता है वो सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़िए, इतना ही
आप बना के रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों का सड़ना कब शुरू हो जाता है? तो दांत आपका सड़ने का कब शुरू हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान 7.5 से कम हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 9 से कम हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 4 से कम हो जाता है। तो बताइए किससे, मतलब दांत में आपका दांत वगैरह सड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो आपका पीएच मान कितना 5.5 हो जाना चाहिए, मतलब 5.5 से यदि कम हो जाता है तो। अब जैसे कुछ पीएच मान, जैसे समुद्री जल, तो याद रखिएगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 8.4। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बनेगा। लार लार का पीएच मान कितना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लार का पीएच मान 6.5। ठीक है, दूध दूध का पीएच मान कितना था? दूध का पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, उसके बाद मूत्र, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6। ठीक है, उसके बाद सिरका, तो सिरका का पीएच मान क्या होता है? सिरका का पीएच मान होता है 2.4। जैसे इसको नींबू 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 का पीएच मान याद रखिए 2.2। और उसके बाद शराब, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो इतना पीएच मान याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में बनने का पूरी की पूरी संभावना रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक एल्कोहल को क्वथनांक में परिवर्तन करने के लिए आप क्या कीजिएगा? मतलब एक एल्कोहल है, आपको उसको क्वथनांक में परिवर्तन करने के लिए, मतलब यहाँ पे दिया है 78 डिग्री केल्विन दिया हुआ है, तो तापमान में उसको परिवर्तन करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए? कितना आएगा? 273, 295, 300, इतना। तो देखिए सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है C/5, सब सारा का निकाल देते हैं, C/5 K माइनस 273/5 होता है। फिर उसके बाद बराबर होता है, यदि फ़ारेनहाइट बोलता है तो F माइनस 32/9 होता है। और उसके बाद फ़ारेनहाइट के बाद यदि रेडियन बोलेगा तो R/, ये होता है 4 होता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें कोई भी, चाहे सेल्सियस बोले, फ़ारेनहाइट बोले, केल्विन बोले, तो सारा का सारा आपको निकाल सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे सेल्सियस में दिया है, तो आपको उसको केल्विन में परिवर्तित है, तो केल्विन वाला फॉर्मूला है ये वाला। तो सेल्सियस आपको कितना 78, तो लिखिएगा 78/5 बराबर K माइनस 273/5। इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा। तो सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व करने का क्या होगा? चलिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 390। इसको जब गुना होगा, ये 78 गुना 5 390 बराबर, इसको गिनेगा तो 5K हो जाएगा। और इसको जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 1365। ठीक है, अब ये वाले वैल्यू जो इधर है प्लस में है, तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो 5K बराबर हो जाएगा -3, मतलब कि 1365 माइनस 390। 1365 और 390 को जोड़ देना है, तो 1365 और 390 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1755। तो 1755 बराबर 5K। अब 5 से इसको काटिएगा, तो 5 से काटिएगा तो कितना बार में? 351 बार में कट जाएगा, 351 बार में। क्या होगा सही आंसर? 351। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 351। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है पार्श्व व्यतिकरण किस कारण दिखाई देता है? तो पार्श्व व्यतिकरण किस कारण दिखाई देता है? प्रतिबिंब छवि को बाईं ओर दिखाई देता है, प्रतिबिंब दाईं ओर दिखाई देता है, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, या प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा? तो पार्श्व व्यतिकरण के दौरान किस ओर दिखाई देगा, ये पूछा गया। तो ये क्या देगा? दाएं हाथ दिखाई देगा। यदि आपका बाएं हाथ है तो इस पर में आपका छवि क्या दाएं हाथ दिखाएगा, और यदि आपका दाएं हाथ है तो बाएं हाथ दिखाएगा, तो आपका दाएं हाथ दिखाएगा। ठीक है, तो पास में यदि बायां हाथ आप लेके हैं तो आपका प्रतिबिंब छवि में दाएं हाथ दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलता है ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ओजोन का अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 3 परमाणु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब के पास, अभिलंब से दूर, सीधे आगे बढ़ जाती है, या ऊपर की ओर हो जाती है? तो क्या हो जाएगा? जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से विरल माध्यम जाएगी तो ये अपने अभिलंब से दूर की ओर हो जाती है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। और इसी का उल्टा, जब विरल से फिर सघन में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर की जगह क्या है? से हट जाएगा, मतलब कि दूर होने की जगह क्या होगा? ये नजदीक आ जाएगा, ऐसा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्योडियम किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो प्लाज्योडियम किस प्रकार से उत्पन्न होता है? एकल विखंडन से, बहुविखंडन से, अपवर्तन से, या संयुग्म से? तो प्लाज्योडियम किस कारण ये होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुविखंडन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुविखंडन। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन का?
तो खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन को रोकने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो खाद्य पदार्थ में रोकने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। फूल में अंड को मतलब कार्पल कहाँ मौजूद होता है? तो फूल में कार्पल कहाँ मौजूद होता है? किनारे में, केंद्र में, जड़ में या पत्ती में? तो कार्पल कहाँ मौजूद होते हैं ये पूछा गया है। तो ये कार्पल आपका केंद्र में मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र में मौजूद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिर्फ हीलियम को छोड़कर जितने भी नोबल गैस हैं सभी सेलों में बाहर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया। पहला है 6, 8, 2, 7 मतलब 2 और 4, तो बताइए कितने रह जाएगा? तो हीलियम को छोड़कर बाहर में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे चलिए तो इतना ही आज के लिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आज जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जितने भी है साइंस, जीके, रीजनिंग, जितने का भी मैथ्स का क्वेश्चन बनता है सारा आपको इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।